हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा कराए जाने वाले संयुक्त पैरामेडिकल प्रवेश प्रक्रिया यानी CPSP 2024-25 के बारे में। इन बच्चों को पैरामेडिकल के कोर्सेज करने हैं, जैसे DMLT, ELT, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन। इन सब के लिए सरकारी कॉलेजों के लिए आपका प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुका है, यानी आपका प्रवेश प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आ चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। आपको यह एप्लीकेशन फॉर्म उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के ऑफिशियल लिंक पे मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। इस लिंक पे जाके आप लोग अपना आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, आज के इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पैरामेडिकल और नर्सिंग से जुड़ी इन्फॉर्मेशन हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 2024-25 के लिए जो पैरामेडिकल की संयुक्त प्रक्रिया होगी वो चालू हो चुकी है। और इसके लिए आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो यदि आपके पास कोई मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी नहीं है, तो आप अपना वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है आवेदन से लेके एडमिशन तक। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग फीस के बारे में। तो सबसे पहले जब आप ऑनलाइन आवेदन करने जाएंगे तो आवेदन शुल्क यानी फॉर्म का जो शुल्क है वो 1500 रुपये होने वाला है। इसके बाद जब आप लोग काउंसलिंग करवाएंगे तो उसकी फ़ीस 500 रुपये होने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी अर्हता देख लेते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देख लेते हैं। पहली बात तो विज्ञान वर्ग यानी साइंस स्टूडेंट होना चाहिए, विज्ञान वर्ग का होना चाहिए, और उसमें उसके सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या गणित सब्जेक्ट होना चाहिए, और उसमें वह उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रवेश प्रक्रिया में कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है, कोई भी साक्षात्कार नहीं होने वाला है। और ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आप लोगों को ध्यान देना है कि 31 दिसंबर 2024 से पहले आपकी उम्र 17 वर्ष की हो जानी चाहिए, यानी कि आपकी जन्मतिथि 31 दिसंबर 2007 से पहले की होनी चाहिए। आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो कितना रिजर्वेशन यानी आरक्षण मिलने वाला है। तो रिजर्वेशन के लिए आपको सबसे पहले देख लीजिए किस वर्ग को, किस श्रेणी को कितना रिजर्वेशन मिलने वाला है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, SC को 21% मिलने वाला है, ST को 2% मिलने वाला है, OBC को 27% और EWS को 10% मिलने वाला है। साथ ही साथ जिनका PH यानी दिव्यांगजन को 5% मिलने वाला है, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित हैं तो 2% मिलने वाला है, और भूतपूर्व यक्स आर्मी मैन है तो 1% मिलने वाला है। आपको रिजर्वेशन इतना आप लोगों को मिलने वाला है। और साथ ही साथ ध्यान रखना है, जैसे कि EWS और OBC सर्टिफिकेट जिनका भी है वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। इसके पहले का आपका जो सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं होगा। और ध्यान रखिए कि आप लोग जब कॉलेज में, आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा, कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे, तो आपको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट 10th और 12th की वहाँ पे सबमिट करनी होगी, दिखानी होगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अब आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आवेदन करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले श्रेणी और उप श्रेणी यानी कैटेगरी आपकी क्या है और सब कैटेगरी क्या है। कैटेगरी और सब कैटेगरी का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जैसे आपका कैटेगरी में EWS है, OBC है, SC ST है, जनरल को छोड़ के बाकी सबका कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप PH है या एक्स आर्मी मैन है तो उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपका फॉर्म भरने से पहले आप फ़ोटो कैसा होना चाहिए इसके बारे में भी ध्यान रख लीजिए। फ़ोटो के संबंध में आपको बता दिया जा रहा है कि आपका जो फ़ोटो होगा वो JPG फॉर्म में होना चाहिए, कि फ़ोटो स्कैन किया जाएगा। फ़ोटो 1 मार्च 2024 के बाद का होना चाहिए। और फ़ोटो पर अभ्यर्थी का नाम और फ़ोटो जिस दिन आप लोग खिंचाए रहेंगे उसका डेट होना चाहिए। ये आप लोगों को दिखा देते हैं कैसा होना चाहिए। ये देख रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे सैंपल दिया गया है, आप लोगों को दिख रहा होगा ये सैंपल दिया गया है, इसी तरीके से होना चाहिए। या तो फ़ोटो पे नाम हो या तो कोई कागज़ में आप अपना नाम लिख के ऐसे सामने लेके आप अपना फ़ोटो खिंचवाएंगे। वैसे आप लोग फ़ोटो खिंचवाने जाएंगे तो उन लोगों को पता होता फ़ोटो खींच देंगे। फ़ोटो खिंचवाते समय आप चश्मा या कैप का उपयोग नहीं करेंगे, इसको निकाल के ही फ़ोटो खिंचवाएंगे। और इसके बाद आप सेम फ़ोटो की 10 प्रतियाँ बनवा के रख लेंगे, क्योंकि यह जब आप एडमिशन लेने जाएंगे कॉलेज में तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप इसकी 10 प्रतियाँ पहले से बनवा के रख लेंगे।
और आप जो सिग्नेचर अपलोड करना है वो देख लीजिए, सफ़ेद कागज़ पे होना चाहिए, काले रंग के बाल पेन से हस्ताक्षर होना चाहिए और जेपीजी या जेपीईजी फॉर्म में ही वह स्कैन किया जाएगा और 80 केबी से अधिक का नहीं होना चाहिए। आप फॉर्म फिल करते समय कोई गलती कर सकते हैं तो जब संशोधन की डेट आएगी आप उसका संशोधन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करते समय कौन सा स्टेप होता है, सबसे पहले आप एक वेबसाइट पे जाएंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के, वहाँ पर अप्लाई हियर पे जाएंगे CPSP 2024-25 पे। उसके बाद सबसे पहला स्टेप होगा आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन करेंगे, दूसरा स्टेप। और तीसरे स्टेप में आप लोग ध्यान देंगे, तीसरा स्टेप जो है उसमें आप लोग अप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करेंगे। उसके बाद आप अप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे, एप्लीकेशन का जो पासवर्ड होगा और एप्लीकेशन नंबर, इसको आप ध्यान से रखेंगे क्योंकि यही बाद में काम आने वाला है। तो ये 4 स्टेप में आपका जो फॉर्म है वो फिलअप हो जाएगा और इसको रख लीजिएगा। इसके बाद आता है काउंसलिंग। इसके बाद जब आपको काउंसलिंग की डेट आएगी, मेरिट लिस्ट प्रक्रिया, आपकी मेरिट कैसे बनेगी ये भी देख लीजिए। उसके बाद काउंसलिंग पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके हाई स्कूल के अंक पत्र और अंक प्रमाण पत्र देखे जाएंगे, उसके बाद इंटरमीडिएट के देखे जाएंगे, उसके बाद आप किस कैटेगरी के हैं देखा जाएगा, उसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट देखा जाएगा कि आप यूपी के हैं कि नहीं हैं। इसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। काउंसलिंग प्रक्रिया देख लेते हैं। तो काउंसलिंग प्रक्रिया में सबसे पहला स्टेप आता है ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन। जब ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इसके बाद ही काउंसलिंग में आप भाग ले सकते हैं, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको 500 रुपये जमा करना होगा। 500 रुपये जमा करने के बाद में ये रिफंडेबल नहीं होता, उसके बाद में आपको 5000 रुपये सिक्योरिटी मनी भी जमा करनी होगी, जो कि ये रिफंडेबल है, आपको वापस मिल जाएगी या आपके फीस में काट लिया जाएगा। उसके बाद आप लोग अपने कॉलेज की चॉइस फिलिंग करेंगे कि आप लोगों को कौन कौन सा कॉलेज चाहिए, उसकी चॉइस फिलिंग कर देंगे। के बाद में चॉइस फिलिंग करने के बाद में कि किस डिप्लोमा कोर्स में आपका कौन सा कॉलेज चाहिए, उसके बाद में आपका सीट आवंटन होगा, परिणाम घोषित होगा। इसके बाद आप लोगों को अपने कॉलेज में जाना होगा, जहाँ पे उस कॉलेज में जाके आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना होगा, तो वहाँ पे एडमिशन ले लेना होगा। यदि आपको कॉलेज पसंद नहीं आया है तो आप स्थानांतरण करवा सकते हैं। और इसके बाद द्वितीय राउंड की काउंसलिंग और तृतीय राउंड की काउंसलिंग ऐसे ही होगी। और यदि आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, जिससे कि उनको भी जानकारी मिल सके। यदि आपको कोई समस्या हो या आपको किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।